नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महाकुंभ में थोड़ी देर में अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू होगा। सभी अखाड़े बारी बारी से पवित्र स्नान करेंगे। भगदड़ में हुई मौतों पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। प्रयागराज में अखाड़ों ने भगदड़ के बाद अपना जो स्नान का एक योजना थी उसको उस वक्त टाल दिया था। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए अखाड़ा परिषद की तरफ से फैसला लिया गया था कि पहले जो आगंतुक श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं अपने परिवार के साथ पहले वो स्नान कर लें, उसके बाद अखाड़े करेंगे। तकरीबन 13 अखाड़े हैं यहाँ पर जिनका स्नान होना है, लेकिन अब जब स्थिति सामान्य हुई तो अखाड़ों ने फिर से ऐलान किया है। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने भगदड़ में दुखद हादसे पर दुख जताया है। सभी लोगों को भी श्रेय प्राप्त हो। उनके तो इस प्रदेश में, ऐसे प्रदेश में उनका ऐसा होना, उनका देहांत होना, ये तो दुखजनक बात ही है। क्योंकि कभी भी एक व्यक्ति के प्राण चले जाना ये किसी को भी सुख की बात नहीं हो सकती, ये दुख की ही बात है। परंतु उसमें भी सोचने का बात तो एक होती है कि ऐसे पुण्य स्थल में, ऐसे पवित्र दिन में उनका देहांत हो गया तो उनको अच्छे सद्गति तो अवश्य मिल ही जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। यही शास्त्रों का विश्वास है, इसलिए उसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु उनके परिवार जो है उन सबको श्रेय प्राप्त हो, इस दुख को सहने की शक्ति उन सबको प्राप्त हो और परिवार अच्छी तरह रहें, ऐसा मैं संदर्भ में कहना चाहता हूँ। टोटल न्यूज के संवाददाता प्रयागराज से आरिफ राजू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। आरिफ, अखाड़े बारी बारी से पवित्र स्नान करेंगे, क्या कुछ जानकारी अखाड़ों के स्नान को लेकर? सबसे पहले आपसे वही जानना चाहेंगे। देखिए सर, अब जिस तरीके से इन अब 13 जो अखाड़े हैं देश के, वो यहाँ पर संगम की रेत पर सेक्टर 20 में उनका सारे छावनी बनी हुई है और वो आज सुबह उनको 5:05 पर उनको शाही स्नान यानी अमृत स्नान करने के लिए संगम में उसको पहुंचना था। लेकिन जो घटना रात में हुई है उस घटना के बाद से जो है शाही स्नान ये जो करने वाले थे, ऐसी घटना है। उस घटना में कोई ऐसा भी पुष्टि नहीं हुआ है, कोई ऐसा पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सामान्य जो जनमानस है उनका ध्यान रखना साधु संतों का काम है। उस कारण हमारे अखाड़े ने सबसे पहले ये निर्णय लिया था कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा तब तक हम स्नान करने नहीं जाएंगे। अब हमारी वार्ता और हमारे अध्यक्ष की वार्ता पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से हो गई। सब कुछ सही है, सब ठीक है और उसके बाद हम अपने प्रतीकात्मक रूप से हम अखाड़े के साथ कुछ 100, 125, 150 साधुओं को ले जा करके हम स्नान करने जा रहे हैं, जिससे एक देश को एक संदेश जाए, एक परंपरा का एक संदेश जाए कि भारतीय परंपरा मौलिक परंपरा है, संवैधानिक परंपरा है और कहीं न कहीं संवेदनात्मक परंपरा है। ये हम संवेदनशील हैं, हम संवेदनहीन नहीं हैं। हम अपने भारत के जनता के साथ हैं, हम अपने भारतीय परंपरा के साथ हैं, हम अपने प्रजा के साथ हैं, हम अपने सेवक और भक्तजनों के साथ हैं। उस कारण हमारे अखाड़े ने सबसे पहले निर्णय लिया और उसके बाद जब सब कुछ ठीक हुआ तो हम अपने 100-150 साधुओं, जहां हम 1000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख साधुओं के साथ नहाते थे, वहां हम 100-150 साधुओं के साथ नहाने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है यह प्रतीकात्मक जो स्नान है वो एक संदेश देने जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, भगवान सब कुछ ठीक करे, भगवान कार्तिक सब कुछ ठीक करे, गंगा मैया सब कुछ ठीक करे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर सबका कृपा बना रहे, सभी देवी देवताओं का, क्योंकि वो इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, इतने सहृदयी मुख्यमंत्री हैं, जिनका उदार भाव जनमानस के प्रति रहता है। आज वो अत्यंत दुखी थे कि अखाड़ा स्नान नहीं कर रहा। अभी मेरी बहुत देर बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, पूज्य आचार्य श्री अखाड़ा स्नान करे, उसको लेकर के अब सब ठीक है। तो हम अपने छोटे नागांव की टोली को लेकर के, अपने छोटे श्री महंतों की टोली को लेकर के हमने अपने महामंडलेश्वरों को भी मना किया। हमारे बहुत महामंडलेश्वर नहीं जाएंगे, केवल आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद जी जाएंगे। हमारे साथ सभी महंत, श्री महंत और हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज के नेतृत्व में और आचार्य की अध्यक्षता में आज जो है यह एक सूक्ष्म, एक प्रतीकात्मक स्नान करके एक संकेत देना चाह रहा
रहा है कि भारतीय परंपरा साधु संतों की परंपरा सनातनियों के साथ है, सदगृहस्थों के साथ है, यात्रियों के साथ है, सनातन धर्मावलंबियों के साथ है। हम इससे बिल्कुल अलग नहीं है, अगर ये करोड़ों लोग हमें मानते हैं, करोड़ों लोगों की आस्था मेरे प्रति है, तो हम ये मानते हैं कि हम इनके साथ हैं। तो सब कुछ ठीक होने के कारण आज हम फिर वापस प्रतीकात्मक रूप से स्नान करने जा रहे हैं। सभी अखाड़े के अलग अलग लोग होंगे, हमारे अखाड़े के 100-150 लोग होंगे। हम तो अपने अखाड़े की बात कर रहे हैं, हमारे अखाड़े के 100-150 साधु हम अपने प्रतीकात्मक रूप से अपने देवी देवताओं के साथ स्नान करने जा रहे हैं। और तो अखाड़ों का पवित्र स्नान अब शुरू होने वाला है अब से कुछ देर में, और सभी अखाड़े बारी बारी से पवित्र स्नान करेंगे। थोड़ी ही देर में अब से अखाड़ों का स्नान शुरू होगा, अमृत स्नान। हालांकि जिस तरह से देर रात यह हादसा हुआ, उसके बाद अखाड़ों ने फैसला लिया था कि वो स्नान नहीं करेंगे, स्थगित किया गया था। उसके बाद खुद अखाड़े की जो पूज्य महंत वो बता रहे थे कि किस तरीके से सीएम योगी से उनकी बातचीत हुई। उन्होंने आग्रह किया कि आप स्नान करें, अखाड़ा जाकर स्नान करें, व्यवस्थाओं को प्रशासन ने संभाल रखा है। तो सभी अखाड़े बारी बारी से पवित्र स्नान अब से कुछ देर में करेंगे। हमारे सहयोगी आरिफ लगातार हमारे साथ बने हुए, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। आरिफ, अब से कितनी देर में अखाड़ों का स्नान, पवित्र स्नान शुरू होने वाला है? देखिए सर, जिस तरीके से प्रशासन ने पहले जिन रूट से इनको आना है, अखाड़ों को जाकर के स्नान करना है, तो उस रूट को पहले साफ सफाई की, और जो लोग यहाँ पर पहले मौजूद थे उनको यहाँ से पहले हटाया गया है और पूरा इनके बैरिकेडिंग बनाई गई है। उसके बाद इनको श्रद्धालु है उनको किनारे किया गया। बाद में ये जो बल्ली बनाई जाती है इनकी दोनों तरफ से, और उस बल्ली के बीच में ही इनकी नागा साधु और जो तमाम जो महामंडेश्वर और जो शंकराचार्य होते हैं वो इनके साथ में एक शोभा यात्रा के तौर पर चलते हैं और संगम में आकर के स्नान करते हैं। लेकिन आज जो वारदात हुई उसके बाद से अखाड़ों ने पहले ये तय कर लिया था कि अब जो दूर दराज से श्रद्धालु आए पहले वो स्नान करेंगे, उसके बाद अखाड़ा स्नान करेगा। लेकिन अब जो चूंकि समय को देखते हुए अखाड़े की जो समय था वो कम कर दिया गया। सबसे पहले जो महानिर्वाणी अखाड़ा है और पंचायती अटल अखाड़ा है, ये सबसे पहले इनको 5:05 पर स्नान करने पहुंचना, लेकिन अभी वो वहां तक पहुंच नहीं पाए। उसके बाद तपोवनी पंचायती अखाड़ा निरंजनी है और उसके साथ में जो है आनंद अखाड़ा, ये उसके पीछे अखाड़ा चलेगा। उसके बाद भी लगातार जो है जुड़ा अखाड़ा है, उसके अलावा जो आवाहन अखाड़ा है, ये सब उनके पीछे लगे चल पहुंच करके संगम में स्नान करेंगे। तो ये प्रशासन ने जो रास्ते को सुना है, जिस रास्ते से इन अखाड़े पर साधु संतों को या फिर नागा साधु को पहुंचना है, वहां पर साफ सफाई कराने के बाद सारी तैयारी पूरी कर ली गई। अब जो केवल निर्देश मिलना है, जो प्रशासनिक अधिकारी है वो जब तक वो आदेश नहीं मिलेगा तब तक वहां से अखाड़ा जो टीपे का पुल है वहां से जो क्रॉस कर गई है अपनी संगम जाने वाली जो लेन है इनकी बनाई गई है, वहां पर उसको सिले जाएंगे। तो ऐसे ये कहा जा सकता है कि अब से कुछ देर के बाद जो अखाड़े हैं वो लगभग तैयार हो चुके हैं। सारे जो महामंडलेश्वर जिनके साधु संत है वो अपनी गाड़ियों के ऊपर भी बैठ चुके हैं। लेकिन अभी जब तक यहाँ से इनको सिग्नल नहीं मिलेगा, जब तक इनको प्रशासनिक अधिकारियों का आदेश नहीं मिलेगा, तब तक ये पुल क्रॉस नहीं करेंगे। और जब तक आदेश होता है तभी ये अंदर चलेंगे और उसके बाद जाकर संगम में स्नान करेंगे। बिल्कुल आरिफ, आप नजर बनाए रहे, पल पल की अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।